Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Students, as you can see on the top of the page that today we are going to discuss summer task of for the month of May. Okay, this is your May summer task. Let me explain all the questions for you. Note is do reading of unit 1, 2 and 4. करना आप लोगों ने क्या है कि यूनिट 1, 2 और 4 की रीडिंग करनी है. फाइंड द मीनिंग्स ऑफ एनी 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड राइट इट डाउन इन द WFH टास्क कॉपी. वर्क फ्रॉम होम. WFH मीन्स वर्क फ्रॉम होम. ओके, इन 3 यूनिट्स की रीडिंग करनी है और हर यूनिट से यूनिट 1 से 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसकी मीनिंग, यूनिट 2 से डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग और यूनिट 4 से डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग और 10 वर्ड्स. ओके, मीन्स 10 10 and 10. ओके, यू हैव टू राइट डाउन इन द वर्क फ्रॉम होम टास्क कॉपी in the notebook which you have noted down the April task. Okay, in that notebook you will write this one task as well. The first question is answer the following questions after reading unit 1 King of the Birds thoroughly. keenly, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता से. जब आप एक एक वर्ड की रीडिंग कर लेंगे किंग ऑफ द बर्ड्स यूनिट नंबर 1 की, आफ्टर दैट ओके दिस इज़ यूनिट नंबर 1 किंग ऑफ द बर्ड्स, परिंदों का बादशाह. आफ्टर दैट यू विल give the answers of these 5 questions. Okay, for these questions you can take help from lecture number 1 as well. Okay, who is the king of the birds? परिंदों का बादशाह कौन होता है? The wren is the king of the birds. Name 3 birds that were at the meeting. उन 3 birds के नाम बताएं जो कि मीटिंग में थे. तो all, crow, wren, they were at the meeting. Okay, birds. What bird was the biggest bird at the meeting? मीटिंग में सबसे बड़ा परिंदा कौन होता है? The eagle was the biggest bird at the meeting. Okay, this is birds not words. Okay, what bird was the smallest bird at the meeting? The wren was the smallest bird at the meeting. सबसे छोटा परिंदा कौन होता है? Where did the wren hide? wren कहाँ पे छुपा होता है? In the eagle's feathers. Okay, now question number 2 is make sentences of the following words. Feathers, par. Birds have feathers. Feathers help birds to fly. Clever. Fox is a clever animal. Gather. Rodents gather nuts. इकट्ठा करना, जमा करना. Scent, खुशबू. ओके, वो कौन सा एनिमल है जो कि अपने पीछे खुशबू छोड़ता है? टू मार्क आउट द टेरिटरी. यू विल, दिस वर्ड इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 2. ओके, सी साइड, समंदर के साइड पे. सनफ्लावर्स ग्रो ऑन द सी साइड. शेल्टर, साया. सनफ्लावर्स नीड शेल्टर. स्टॉप, रुक गया. स्टेचू, दिस इज़ फ्रॉम यूनिट द डच बॉय. ओके, स्टेचू, मुजस्समा. फैंटास्टिक, ज़बरदस्त. हेल्दी, सेहतमंद. वेरी मच ईजी वर्ड्स. यू कैन मेक सेंटेंसेस वेरी ईजीली. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट अ स्टोरी ऑन द मोरल ट्राई अगेन. अब ट्राई अगेन कौन सी वाली स्टोरी है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ फॉक्स एंड द ग्रेप्स, जो कि फॉक्स बार बार जंपिंग करता है, बार बार ट्राई करता है एंड एट लास्ट वो ग्रेप्स हासिल कर लेता है. ये स्टोरी भी आप लोग लिख सकते हैं ट्राई अगेन में, फॉक्स एंड द ग्रेप्स. एंड आप लोग किंग एंड द स्पाइडर वाली स्टोरी भी लिख सकते हैं. ओके, राइट अ लेटर टू योर कज़न टेलिंग हिम अबाउट योर न्यू बुक. आपने अपने कज़न को लेटर लिखना है, उसको अपने न्यू बुक के बारे में बताना है. आपकी इंग्लिश की बुक्स चेंज हो गई है ना, तो आपने इस बारे में बताना है. Look, this is your letter format. Examination hall, ABC,
डेट, डियर कज़न। अब बॉडी में आप लोगों ने क्या लिखना है? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर गुड हेयर, एंड आई होप यू आर enjoying योर ईद हॉलीडेज़। फिर आप लोगों ने एग्जैक्टली अपने उस मेन पॉइंट पे आना है। डियर कज़न, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई न्यू बुक्स, दे आर वेरी मच इंटरेस्टिंग। देयर वी हैव स्टोरीज, activities, very much easy questions, all of these thing you will discuss in your body. Now at the end, pay my salam to all at home, your loving cousin, name. Okay, this is your letter format. Now the fifth question is add capital letter and full stops to the following. अब कुछ सेंटेंसेस हमें गिवन है, तो इन सेंटेंसेस को आपने पंक्चुएट करना है। हाउ? लेट मी डू इट फॉर यू। द बटरफ्लाई सेट ऑन द फ्लावर, फुल स्टॉप एट द एंड। अब पंक्चुएशन के रूल्स क्या हैं? स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस शुड बी कैपिटल, राइट टी कैपिटल। ओके, अब अगर सेंटेंस के दरमियान में कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है, मीन्स किसी इंसान का नाम, परिंदे का नाम, जगह का नाम, सो यू विल राइट दैट वर्ड कैपिटल एज वेल एंड फुल स्टॉप एट द एंड। ओके, अब आई इज़ ऑल्सो रिटन स्मॉल, आप लोगों ने कैपिटल लिखना है। आई यूज्ड माई अम्ब्रेला इन द रेन, फुल स्टॉप एट द एंड। मैं अपनी अम्ब्रेला बारिश में इस्तेमाल करता हूँ। द रैबिट एट द क्रंची कैरेट, अगेन start of the sentence should be capital, T should be capital. He write a long story at school, he का H capital, full stop at the end. There is no train to Lahore on a Sunday, there का T capital. Okay, full stop at the end. I love to go skating in January, J should be capital. Okay, and I should be capital. Write words that end with the same letters, at least 4 words. एग्जाम्पल हमें गिवन है ICK, तो ICK से क्या बनता है? पिक, एंड में आ जाए, विक एंड लिक। ICK एंड में आ रहा है, और आप लोगों ने जो टास्क में 4 वर्ड्स गिवन है, तो इनके आप लोगों ने मज़ीद 4 वर्ड्स बनाने हैं जिनके एंड में ET आता है, लाइक पिट, लिट। द रेस्ट ऑफ द 2 यू विल राइट ACE, लेस, प्लेस, बाकी 2 आप लोग लिखेंगे। AME जो एंड में आ जाए, मीन्स नेम, NAME नेम, FAME फैम, बाकी 2 आप लोग लिखेंगे। IN मतलब बिन, टिन। ओके, राइट वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर्स, एटलीस्ट 4 वर्ड्स। ये भी आप लोगों ने इसी तरह 4 ही लिखने हैं, लाइक BL तो ब्लू, ब्लो, ब्लिंक, ब्लेम, जो स्टार्ट में BL आ जाए। अब CH गिवन है, तो चेयर, चॉकलेट, SP स्पून, स्पैरो, ग्रीन, ग्रास, यहाँ पे भी स्पैरो आ सकता है, स्प्राइट आ सकता है। ओके, question number 7 is the word flower has a code, using this code find these hidden words. अब फ्लावर को बुक वालों ने एक कोड दिया है, कुछ नंबर्स गिवन हैं और नीचे मज़ीद कोड गिवन है। तो F का मतलब है 6, L का मतलब है 7, O8, W9, ES, R4, S3। नाउ लुक 3, 7, 8, 9। अब 3 कहाँ है? यहाँ। 7, 8 और 9, तो क्या वर्ड इससे बनता है? लेट मी राइट वन फॉर यू। S 3, 7, 7 L, 8 O, 9 W, तो क्या बना? स्लो। अब दूसरा देखें, 6 F L O W S, flows, like this. The rest of all the words you will do. Okay,
यूज़ ए और एन इन द फॉलोइंग। ए और एन को क्या बोलते हैं इन ग्रामर? दे आर आर्टिकल्स, ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और कहाँ पे ए लगता है? विद दोज वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हों, ओके। वॉवल से जब स्टार्ट होते हो तो ए एन हम पहले लगाते हैं। एंड वी आर हैविंग हाउ मच वॉवल्स? ए ई आई ओ यू। इनसे जब स्टार्ट हो तो हम उनसे पहले एन लगाते हैं। और जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, द रेस्ट ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स। जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो वहाँ पे हम ए लगाते हैं। वी हैड डैश फ्राई। अब टेस्टी को देखें, टेस्टी स्टार्ट है कॉन्सोनेंट से तो यहाँ पे ए लगेगा। वी एट डैश एशियन मील। अब ए से स्टार्ट है, ए इज कॉन्सोनेंट तो एन, सॉरी वॉल। द हाउस वॉज पेंटेड डैश अनयूजुअल कलर। अब यू से स्टार्ट है, यू इज वॉवल, एन अनयूजुअल कलर। वी प्लांटेड अ ब्यूटिफुल ट्री इन द गार्डन। आई स्क्वीज्ड अ जूसी, स्क्वीज्ड निचोड़ना, ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट। शी हैड एन ऑकवर्ड question to ask me. The bride wore. Wore is the second form of wear. An ivory. Ivory colored wedding dress. The man had a patterned cap on his head. Now the last question, do handwriting 10 pages in the form of paragraphs. अब हैंडराइटिंग आप लोगों ने लिखनी है 10 पेजेस लिखनी है, लेकिन कैसे लिखनी है? एक पैराग्राफ की सूरत में। पैराग्राफ की सूरत तब होती है बच्चे जब आप लोग 1 2 3 नहीं देते, ओके। पैराग्राफ एक फिंगर गैप छोड़ के यहाँ से स्टार्ट लेना है, और फिर चाहे आप शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हो, लॉन्ग लिखते हो, लेकिन ये नंबर्स आप लोग नहीं देंगे और 10 पेजेस लिखेंगे, ओके। आप अपने न्यू बुक से कोई भी किसी भी लेसन से ले सकते हो। लुक, वी डिस्कस समर टास्क फॉर द मंथ ऑफ मे, ओके। इन 3 यूनिट्स की जब आप रीडिंग करेंगे, यूनिट 1 2 एंड 4, तो यहाँ से आप लोगों ने फिर 10 वर्ड्स मीनिंग यहाँ लिखने हैं, 10 वर्ड्स मीनिंग यहाँ से और 10 वर्ड्स मीनिंग यहाँ से, और इन्हीं से रिलेटेड फिर ये the rest of the task has been given. I hope it would clear for you.